देखिए साथियों, आज अपन अपने अगले वीडियो में ये देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में किस प्रकार का अंतर है। तो हमें थोड़ा सा अंतर को आप चौथी पांचवी से लिखते आ रहा हूँ मैं, और आपको 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा अंतर लिखने में कुछ चीज़ों को पहले से ही क्लियर कर देना चाहिए, ताकि देखने वालों को लगे कि ये आप किसके बारे में या किस पॉइंट से संबंधित अंतर लिख रहे हैं। अंतर देखिए, अंतर का आधार लिखने के लिए अपन देखेंगे सबसे पहले ये उत्तर अपना, और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले करना है क्रमांक। आप क्रमांक डाल दीजिए कि कितने 1 2 3 4 5 कितने अंतर लिखने हैं। फिर आप लिखे अंतर का आधार। क्या लिखना है आपको? अंतर का आधार, मतलब आप इसमें अंतर कर रहे हैं तो किस आधार पे करें। तो एक ये इसको इस तरीके से लाइन देते हैं। अब जिसमें अपने को अंतर करना है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, यानी कि आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरे में लिखें एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अंतर के आधार में लेते हैं वस्तु की प्रकृति। क्या ले लेते हैं? वस्तु की प्रकृति। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तु रहेगी, तो आपको इसे लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु समरूप होगी। समरूप या एक समान दिखने वाली वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होगा? समरूप या एक समान दिखाई देने वाली वस्तुएं होगी। मतलब हमने पहले ही जब पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा था उसमें पढ़ी थी हमने कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है कि वहाँ पे क्रेता विक्रेता होते हैं, अनेक होते हैं, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, वस्तु एक समान दिखती है सबके पास, ताकि जो खरीदने वाला व्यक्ति है वह कहीं से भी कोई वस्तु खरीद ले, प्राइस में वगैरह वगैरह कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। एकाधिकार बाजार में निकट स्थानापन्न, निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव है। देखिए, निकट स्थानापन्न वस्तुओं का क्या होता है? अभाव होता है। यहाँ बात समझ में आ रहा है एकाधिकार। आप इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं पहले कि परिभाषा करके लिखता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमें शब्द को पहचानना होता है, एक समान होती है, बेहतर मिताले होते हैं, इत्यादि होती है। एकाधिकार मतलब जहाँ पे फर्म केवल एक या दो इनका प्राइस निर्धारण खुद का होता है, जैसे इसको एकाधिकार को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एकाधिकार है, केवल एक निश्चित वस्तु होगी और निकट स्थानापन्न। मैंने आपको स्थानापन्न की परिभाषा बता रखी है। स्थानापन्न मतलब जिससे कि हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, और अगर हमें उस वस्तु की बजाय किसी अन्य वस्तु का उपयोग करना है तो हम उसकी तुलना में उसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे हमको चाय अगर पीना है, हम चाय वाले को अगर बोला कि आपको चाय पीना है, चाय के बजाय कॉफी ले लेते हैं। ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन हो गई, इसको ना लेके दूसरी चीज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन का अभाव होता है वस्तुओं का, क्योंकि एकाधिकार है। आप खरीदो तो खरीदो, वरना मत खरीदो, ऐसा। धर्म का प्रवेश बहिर्गमन। फिर देखिए आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का प्रवेश करना और फर्म का बहिर्गमन। बहिर्गमन मतलब बाहर जाना, बाहर
घटना दोनों ही स्वतंत्र है। फर्म का प्रवेश करना और फर्म का बहिर्गमन बाहर जाना दोनों स्वतंत्र है। मतलब यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म कभी प्रवेश कर सकती है, कोई भी फर्म कभी प्रवेश बाजार से बाहर बहिर्गमन हो सकती है, बाहर जा सकती है। दोनों क्या है? स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। ऐसे ही एकाधिकार बाजार हम देखते हैं। एकाधिकार बाजार में नई फर्म का आना प्रतिबंधित होता है, प्रतिबंधित होता है तथा पुरानी फर्म का बाहर जाना भी प्रतिबंधित। क्लियर हो गया सब कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। आपके पास कोई वस्तु है, आप भी बाजार में गए, तेरा लगाया, बेच के बाहर आपको लगता है रोज लगाना है तो रोज लगा सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं तो नहीं, ऐसा आपका आना और जाना किसी प्रकार का प्रतिबंधित नहीं। पर एकाधिकार में दिक्कत है, जहाँ एक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं आने देगा, उसका अपना निजी मामला है, निजी बना देता है, मतलब अपना एकाधिकार कर जाता है। एकाधिकार का अर्थ ये कि कोई भी फर्म स्वतंत्र रूप से आके अपना कार्य नहीं कर सकती, और जो फर्म पुरानी है, ज्वाइंट है, वह कोई भी उसमें से बाहर नहीं जा सकती। अब हम देखते हैं तीसरा। देखिए अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है मैंने? बाजार का ज्ञान। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार का पूरा ज्ञान, बाजार का पूरा ज्ञान होता है क्रेता एवं विक्रेता। देखो ये वो स्थिति है कि बाजार पूर्ण रूप से क्या होते हैं? बाजार का पूरा ज्ञान होता है किसको? क्रेता को, विक्रेता को। वहाँ कोई व्यक्ति किसी को मनमाना प्राइस नहीं वसूल सकता है। जैसे आप मान लें सेब खरीदने गए तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार की स्थिति में है, तो आपको अगर एक जगह 50 रुपये किलो सेब मिलना है तो पूरे बाजार में 50 रुपये किलो ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे 60 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपये किलो दे सकता है, क्योंकि आप बाजार में किससे भी पूछ सकते हैं या जान पाएंगे। इसलिए क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्वतंत्रता होती है कि क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से आते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उनको बाजार का पूरा ज्ञान होता है। आगे पॉइंट में हम कितने रिजल्ट होती है। जैसे एकाधिकार में क्या है? तो एकाधिकार बाजार में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता। बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। देखो आपको अंतरों में ये चीज देखना है कि एक का विपरीत दूसरे में चलेगा, इसलिए ज्यादा विचार अपने को नहीं करना है। केवल ये जो पॉइंट अंतर के जो आधार लेना है अपन, इसको अपन इसीलिए याद करवाते हैं। बढ़िया से आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप इसको किस प्रकार बहुत अच्छे से सजावट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख पाएंगे। समय का अभाव रहता है, परंतु प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। जितने मैंने आपको बताया था कि बाजार का पूरा ज्ञान किसमें पूर्ण प्रतियोगिता में होता है और एकाधिकार में नहीं होता है, और इसका प्रभाव कीमत पर देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार समान वस्तुएं होती है, ऐसे ही समान कीमत वाली फर्में होती। यह निर्धारित नहीं करती है, केवल समान कीमत पर वस्तुएं बेचती है। जैसे एकाधिकार में कीमत को निर्धारित करती है। इसमें कीमत विभेदीकरण
कीमत विभेदीकरण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेता की संख्या कम होती है। यहीं से देखिए क्रेता की संख्या कम होती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की मात्रा कम नहीं होती है, कम होती है। ठीक है, क्रेता और विक्रेता को पूरा ध्यान नहीं होता है, इस कारण ये तो 100% है कि आप कीमत के मामले में ठगे जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप एक दुकान में पूछेंगे तो अलग रेट बताएगा, दूसरी दुकान में पूछेंगे तो अलग रेट बताएगा, क्योंकि वह कीमत निर्धारित करते हैं, वो अपनी मनमानी कीमत वसूल करते हैं। इसलिए इसमें कीमत विभेदीकरण मतलब अलग अलग कीमत हम देख सकते हैं, और वस्तुओं का अभाव होता है इसलिए मनमाना रेट लेते हैं और ग्राहक लूटे जाते हैं, और मनमानी कीमत देके भी सामान खरीदते हैं। जैसे ही पूर्ण प्रतियोगिता कीमत निर्धारित नहीं होती है, समान मूल्य होता है। ये मुख्य रूप से मैंने 4 अंतर आपके सामने बताए हैं। आपको और भी अंतर के लिए मेरे को जैसा जुड़े रहे हैं, आगे और वीडियो बना के बता दूंगा, पर कम से कम 4 और भी परिभाषा है, ऐसे करके 5 अंतर आप लिखते हैं। 4 से 5 नंबर में आप इस प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।